आप देख रहे हैं शेयर बाजार अनस फारूक के साथ। अस्सलामुअलैकुम। 12 अक्टूबर 2022 आपके साथ क्लोजिंग बेल के अंदर हाजिर हूँ। तो मार्केट का सेशन हो चुका है ख़त्म। बात करते हैं कुछ मार्केट की कि आज मार्केट के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई हैं और मार्केट ने आज किस तरीके से रिएक्ट किया है, क्या चेंजेस आए मार्केट के अंदर। तो सबसे पहले हम हमेशा की तरह बात करेंगे वॉल्यूम्स की। मार्केट के अंदर आज 237 मिलियन वॉल्यूम रहे हैं। बेहतर है वॉल्यूम, एवरेज वॉल्यूम है, ना ज़्यादा है ना कम है, तो बेहतर है मार्केट के लिए आज के हिसाब से। फिर दूसरी जानिब इंडेक्स की बात करें तो 42,000 को मार्केट ने जो है वो मेंटेन कर लिया है। 42,000 पे ही मार्केट की सपोर्ट थी। अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट टूटी नहीं है, मार्केट दोनों तरफ चली। आज ट्रेडिंग के मौके मिलते रहे ट्रेडर्स को इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर, और अच्छी ट्रेडिंग मार्केट के अंदर आज रिकॉर्ड हुई है क्योंकि लोगों को मौके मिल रहे थे। शेयर्स ऊपर भी जा रहे थे, नीचे भी जा रहे थे, दोनों तरफ मार्केट की मूवमेंट थी, मिला जुला रुझान था। और यही तरीक़ेकार होता है मार्केट का कि मार्केट इस तरीके से चले जहाँ पे ट्रेडर्स जो है वो ट्रेड कर सकें। और मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट जो क्लोज हुई है वो आज 148 पॉइंट माइनस के अंदर क्लोज हुई है। 204 पॉइंट टोटल नेगेटिव गई थी मार्केट, और प्लस की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 40 पॉइंट जो है वो आज हमने देखे थे कि पॉजिटिव के अंदर रिकॉर्ड हुए हैं। दूसरी तरफ अगर सेक्टर वाइज बात करें तो आज दोबारा से टेक्नोलॉजी सेक्टर ने लीड किया है और टेक्नोलॉजी सेक्टर पहले नंबर पे रहा है। टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर फिर देखें तो WTL दोबारा से आज पहले नंबर के ऊपर रहा है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में इसने 30 मिलियन का वॉल्यूम रिकॉर्ड कराया। और मार्केट की बात करें तो मार्केट के अंदर आज सुबह कुछ अच्छी मूवमेंट नज़र आई हमें। के इलेक्ट्रिक की पेनी स्टॉक है, वहाँ पे इसकी न्यूज़ थी आज सुबह में जो रिफ्लेक्ट हुई है, और उसके बाद इसके अंदर मार्केट ओपन होते ही कुछ वॉल्यूम हमने रिकॉर्ड होते हुए देखा कि जो 34 मिलियन के पास का था, और वहाँ इसकी कीमत के अंदर 10 पैसे का इजाफा भी देखा गया है क्लोजिंग तक। तो ये के इलेक्ट्रिक के लिए एक हेल्दी मूवमेंट थी और एक हेल्दी गेन है 10 पैसे का, क्योंकि पेनी स्टॉक है तो इतना गेन लेके इसके लिए क्लोज होना एक अच्छा साइन है पेनी स्टॉक्स के अंदर। दूसरे नंबर पे बात करें तो दूसरे नंबर पे मार्केट के अंदर ओवरऑल WTL रहा है। तीसरे नंबर पे टेलीकॉम रहा, चौथे नंबर पे पाकिस्तान रिफाइनरी रहा है, और पांचवें नंबर पे सिनर्जी रहा है। अगर आज देखें टेक्नोलॉजी सेक्टर की तो टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो आज सबकी नज़रों के अंदर सर फहरिस्त रहा है, क्योंकि मार्केट की शुरुआत होते ही दो टेक्नोलॉजी की स्क्रिप्ट। पहले नंबर पे TRG जो कि 7.5% अपनी वैल्यू में नीचे लूज करता हुआ नीचे के लॉक के ऊपर गया है। पिछले हफ्ते हमने देखा कि TRG के अंदर ज़बरदस्त चाम बना हुआ था। TRG कंटिन्यूसली 98 रुपये के बाद से जो रैली दे रहा था वो 151 रुपये तक गई, लेकिन वहाँ पे इसका सफ़र अख्ताम को पहुँचा। कुछ न्यूज़ेस ऐसी आई हैं जहाँ पे इसको TRG के मोमेंटम को उससे हर्ट हुआ और नीचे की तरफ आ गया। खैर वो TRG के अपने इंटरनल मामलात हैं, उसके ऊपर चीज़ें चल रही हैं, तो उसके ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे। दूसरी तरफ आज नेटसोल की हमने देखा कि सुबह सुबह एक न्यूज़ चाया हुई है अमेजोन के साथ, उसका एक नया एग्रीमेंट तय पा गया रिलेटेड टू डोमेन सर्विसेज। वहाँ पे अमेजोन को हमने देखा कि बहुत ही लो वॉल्यूम के साथ 2 मिलियन शेयर्स के काम के ऊपर ही नेटसोल जो है वो अपर लॉक हो गया, अपर कैप हो गया, 7.5% अपनी वैल्यू के अंदर इजाफा किया और बेहतरीन तरीके से बढ़ा। उसी के पीछे पीछे जो है अपना ऑक्टोपस ने भी जो है टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर अपर कैप को रिकॉर्ड किया, 7.5% की उसके अंदर भी मूवमेंट आई है। फिर एवीएन भी जो है उसने एक अच्छा गेन लिया है 3 रुपये का। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है आज सबकी नज़रों के अंदर पहले नंबर पर रहा है। मार्केट को भी टेक्नोलॉजी सेक्टर ने रिकॉर्ड किया अगर इन सब के हम वॉल्यूम्स इंक्लूड करें तो। दूसरे नंबर पे जो है वो पावर जनरेशन सेक्टर रहा है, तीसरे पे केमिकल रहा है। फिर आज हमने देखा कि जो हम पहले बात कर रहे थे मॉनेटरी पॉलिसी के रिलेटेड, कि मॉनेटरी पॉलिसी अनचेंज आने पे क्या क्या नुकसान होंगे और क्या क्या फ़वाइद होंगे। तो पहला चेंज आज ही मॉनेटरी पॉलिसी के परसों आने के बाद आज दूसरे दिन हमने देख लिया डॉलर की कदर के अंदर जो है वो इजाफा शुरू हो गया। अब इसके दो रीज़न्स थे, एक हमारी मॉनेटरी पॉलिसी, हमारी LCs ओपन है, इंपोर्ट्स हमारी ओपन है, तो डॉलर कम होता जा रहा है, क्रूड ऑयल ऊपर है, तेल की पेमेंटें करनी है। यहाँ पे हमारे रिजर्व के जो डॉलर हैं वो यूटिलाइज होते जा रहे हैं और दिन ब दिन जो है स्टेट बैंक के ज़खायर ये नीचे की तरफ आ रहे हैं। लॉन्ग टाइम के अंदर हम देखें तो उसके ऊपर हमें फिक्रमंद होने की बात नहीं है, लेकिन शॉर्ट टाइम के ऊपर जो करंट सिचुएशन है, करंट क्राइसिस है, ये हमें अभी हर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है
वो हमें डॉलर्स की ज़रूरत है रिजर्व के अंदर। लॉन्ग टाइम के अंदर जब हम बात करें नेक्स्ट ईयर के, हम देखें तो फर्स्ट क्वार्टर के अंदर जो है वो हमारे रिजर्व जो हैं वो काबिल बेहतर हो जाएंगे और अच्छे हो जाएंगे, 16-17 बिलियन तक हो जाएंगे। लेकिन मौजूदा सूरत के अंदर जो कि 8 बिलियन डॉलर और 7 बिलियन डॉलर के बीच में बार बार स्टोरी घूम रही है रिजर्व की, ये एक अलार्मिंग बेल है। ये एक बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड चीज़ है आवाम के लिए और इकॉनमी को जो है बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है ये चीज़, क्योंकि बार बार ये चीज़, कोई भी चीज़ अच्छे ट्रेंड में चलती है, ये चीज़ आड़े आ जाती है और वहाँ पे फुल स्टॉप लगना शुरू हो जाता है। अगर हम डॉलर की बात करें, डॉलर के इंडेक्स की बात करें, तो डॉलर जो है आज तकरीबन पूरी दुनिया में ही डॉलर ने गेन किया, सिर्फ पाकिस्तान इस लिस्ट में शामिल नहीं है, पूरी दुनिया में किया है। अगर करेंसी वाइज हम बात करें तो अगेंस्ट येन डॉलर ने 24 साल अपना हाई रिकॉर्ड किया है जो आज उसने बनाया है। तो डॉलर जो है वो पूरी दुनिया में ही बढ़ रहा है, हमारे पास इन्फ्लेशन है, रिजर्व्स कम है, तो ये सारे मसाइल जो हैं वो हमें इसको डबल कर रहे हैं इसकी वजह से। बहरहाल कल की मार्केट की अगर हम साथ साथ बात करें तो कल की मार्केट भी ऊपर नीचे मिक्स रहेगी। दोबारा हमने डॉलर इंडेक्स पे ध्यान रखना है, अगर डॉलर कल दोबारा से मजीद इंक्रीज होता है तो मार्केट इस डॉलर की वजह से कल दोबारा से हर्ट हो सकती है। और दूसरी चीज़, क्रूड ऑयल के ऊपर हमने फिर से नज़रें रखी हुई हैं। क्रूड ऑयल $92-93 के पास चला गया था, लेकिन वापस $88 के पास आया है, तो $5 की यहाँ पे फिर भी कमी हुई है। लेकिन ओपेक जो है वो इसका प्राइस कम करने के ऊपर रजामंद नहीं है, और वो प्राइस कम करने पे किस तरह रजामंद नहीं है, वो बार बार प्रोडक्शन को कट डाउन करके आलमी मंडी के अंदर सप्लाई कम कर देता है, जहाँ पे उसकी डिमांड बढ़ जाती है और उस बढ़ती हुई डिमांड की वजह से उसकी कीमत के अंदर इजाफा होता जाता है। तो उन्होंने इसी फार्मूले को अपनाया हुआ है। इसी चीज़ को लेके जो है आज एक अमेजिंग चीज़ हुई है, जिससे आप कह रहे हैं हैरानकुन चीज़ हुई है। ये अमेजिंग तो नहीं बोलेंगे, खैर हम कि एक चीज़ हो गई है जहाँ पे अमेरिका और सऊदीया के भी हम ताल्लुकात देखें तो इस चीज़ की वजह से खासा बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने बयान दिया है कि सऊदी अरेबिया के जो है ओपेक के जो है प्रोडक्शन कट डाउन करने का जो है फैसला दुरुस्त नहीं है और इसका जो खामियाजा है वो इनको उठाना पड़ेगा। अब वो किस सूरत में सऊदीया को हर्ट करेंगे, धमकी तो उन्होंने दी है, ये देखना है, बताया नहीं है कि क्या सूरत हाल होगी इसकी, लेकिन सऊदीया भी तमाम कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने के लिए तैयार है। तो इन दो मुल्कों के बीच में भी मामलात ख़राब होने जा रहे हैं, और अगर अल्लाह ना करे ओपेक रिलेटेड किसी भी कंट्री से मामलात ख़राब होते हैं तो आलमी मंडी के अंदर जो तेल के प्राइस हैं पर बैरल वो $100 से ऊपर आते हुए हमें नज़र आ जाएंगे। इसके ऊपर प्रेशर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है ये चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट करेगी और हमें डोमेस्टिकली इकोनॉमिकली पाकिस्तान को जो है वो आप सोचें कि दोबारा से हमें बिठा देगी, हम फिर दोबारा से हमें खड़े होने के अंदर मुश्किल आ रही होगी, क्योंकि इस वक्त जो मेन चीज़ है रिजर्व उसका हमें इंतज़ार है, इंक्रीज होने का वो नहीं हो रहा है। दूसरी जानिब फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार जो है वो अमेरिका के डॉलर के ऊपर है, $6 अरब की उन्होंने बोला है कि वो वहाँ से पैकेज लेकर आना चाहते हैं, रिलीफ पैकेज $6 अरब वो ला के रिजर्व में ऐड करना चाहते हैं। अगर वो इस चीज़ के ऊपर कामयाब हो गए, IMF को कायल करने के ऊपर कामयाब हो गए और ये $6 अरब की डील कामयाब हो गई, तो बाकी मज़ीद हमें दूसरे मुल्कों से, बैंकों से कर्जे मिलना शुरू हो जाएंगे और तकरीबन यही सेम कीमत हमें मिल जाएगी, इतना ही अमाउंट हमें मिल जाएगा और हमारे रिज़र्व जो है वो अच्छे ऊपर आ जाएंगे। क्योंकि अगर 8 के अंदर अगर 6 ये आ जाते हैं, जिसकी उम्मीद इसहाक डार साहब दिला रहे हैं, तो ये 14 हो जाएंगे। बाकी मज़ीद रिज़र्व आते हुए मज़ीद जो है वो 20 के करीब जा सकते हैं, जो कि हमने आपको प्रेडिक्ट किया हुआ है पहले से। कल की मार्केट के अंदर इन्हीं सारे फैक्टर्स को देखते हुए जो है डिसाइड करें। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को देखना ना भूलें, जहाँ पे भी ये अनस्टेबल हो रही हो वहाँ पे अपनी ट्रेड्स को क्लोज करने की कोशिश किया करें, क्योंकि पॉलिटिकल हालात में भी हमें नहीं पता कि कल क्या होने जा रहा है। तो बेहतर है इस वक्त इंट्राडे ट्रेडर्स जो हैं वो अपनी डेली ट्रेड जो है वो क्लोज ही किया करें, नेक्स्ट डे पे कैरी ऑन करने की कोशिश ना करें। इन्वेस्टर्स ये वाले मौके तलाश करेंगे मार्केट के डाउनफॉल के, क्योंकि इन्वेस्टर्स के लिए यही मौके जो होते हैं वो गोल्डन चांसेस होते हैं। नीचे से जो उनको सस्ती चीज़ें मिलती हैं वो उनकी पसंदीदा होती हैं और वो वहाँ से बाइंग करते हैं।
और फिर मार्केट के अच्छे वक्तों के अंदर वो सेल होती हैं और ज़बरदस्त किस्म के प्रॉफिट जनरेट करती हैं। तो इन्वेस्टर जो है उसके लिए हमेशा विन विन वाली सूरत हाल होती है। इन्वेस्टर कभी भी पीछे नहीं हटता, ना कभी हारता है। डे ट्रेडर्स को हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप ट्रेडिंग करें, लेकिन सेफ ट्रेडिंग स्क्रिप्ट में करें, ज़्यादा वॉलेटाइल स्क्रिप्ट में ना करें, क्योंकि मार्केट जो है वो अभी थोड़ी सी अनस्टेबल पोजीशन के अंदर दोबारा से आ खड़ी हो रही है। और करेक्शन जो ड्यू थी मार्केट के ऊपर वो आज हमें थोड़ी देखने को मिल गई है। इंडेक्स 42,000 के पास है। मार्केट को अगर हम सेंटिमेंटली देखें तो तमाम सेंटिमेंट फिर दोबारा से पॉजिटिव हैं, क्योंकि सारी चीज़ों के ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर साहब बेहतरीन बातें कर रहे हैं। अगर उन सब पे अमल दरामद हो गया तो मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। बाकी कल आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर गाइड करते हुए चलेंगे इंशाल्लाह। कोई भी मजीद नई अपडेट होगी वो आपको ओपनिंग बेल के अंदर ग्रुप के अंदर मिल जाएगी इंशाल्लाह। बाकी अगर किसी जो भी चीज़ है जिस तरह हम गाइड करते रहते हैं उसी तरह आपको इंशाल्लाह गाइडेंस प्रोवाइड करते रहेंगे। मजीद सवालात के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।